सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो दशकों बाद भी लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। सवाल कि क्या नंदा देवी के बर्फ के नीचे आज भी कोई परमाणु उपकरण दफन है? क्या कभी ये उपकरण पिघलती हुई बर्फ के साथ बाहर आ सकता है और गंगा नदी तक पहुंचकर उत्तर भारत के लिए खतरा बन सकता है? आखिर गंगा में रेडियो एक्टिव जहर किसने मिलाया? ये तमाम सवाल हैं जो 1960 के दशक से चले आ रहे हैं। ये मामला आज भी सस्पेंस, डर और आशंकाओं से घिरा हुआ है। दरअसल साल 1965 में हिमालय की नंदा देवी चोटी पर परमाणु ऊर्जा से संचालित एक उपकरण अचानक गायब हो गया था। इसे लेकर समय समय पर आशंका जताई जाती रही है कि ये उपकरण कहीं हिमालय की बर्फ में दबा हो सकता है, जो भविष्य में गंगा नदी के समेत उत्तर भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इन सभी आशंकाओं को एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष और भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यानी कि इन आशंकाओं पे, इस सस्पेंस पे आज रोक लगती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अनिल काकोडकर से जब पूछा गया कि क्या इस खोए हुए परमाणु उपकरण से नंदा देवी क्षेत्र में किसी आपदा का खतरा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि बिल्कुल नहीं। बता दें कि एईसी के पूर्व अध्यक्ष हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में अनिल काकोडकर ने ये बताया कि उनकी समझ के अनुसार उस उपकरण के बिखरने या फिर रेडिएशन फैलने की संभावना न के बराबर थी। उन्होंने कहा कि जिस परमाणु कैप्सूल में प्लूटोनियम रखा गया था वो बेहद ही मजबूत और जंग रहित था। ऐसे में डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस प्लूटोनियम की बात हो रही है। बता दें कि ये पूरा मामला साल 1964 का है, जब चीन के पहले परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई थी। इसके बाद से CIA ने चीन पर निगरानी रखने के लिए नंदा देवी की चोटी को रणनीतिक रूप से चुना था। अमेरिकी और भारतीय पर्वतारोहियों ने, यानी कि जो पहाड़ चढ़ते हैं, उन्होंने उनकी ओर से एक टीम बनाई गई और उस एक टीम ने एक एंटीना, केबल और करीब 13 किलोग्राम वजनी जनरेटर लेकर वहां पर पहुंची थी। इस जनरेटर को एक नाम दिया गया था स्नैप 19C, जिसमें कि प्लूटोनियम भरा हुआ था। लेकिन 1965 में मिशन के दौरान नंदा देवी पर अचानक आए एक भीषण बर्फीले तूफान के चलते पर्वतारोहियों को ये उपकरण वहीं पर छोड़कर लौटना पड़ा। एक साल के बाद जब टीम वहां दोबारा चोटी पर पहुंची तो वो उपकरण वहां पर उनको नहीं मिला। इसके बाद कई बार तलाशी अभियान चलाए गए, लेकिन सभी प्रयास यहाँ पर विफल रहे। यही कारण है कि आज भी ये माना जाता है कि वो परमाणु उपकरण नंदा देवी की बर्फ में ही कहीं दबा हुआ है। हाल के वर्षों में उत्तराखंड पर्यटन मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई थी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए। वहीं रॉ के पूर्व अधिकारी RK यादव ने अपनी किताब गंगा में परमाणु बम में इस मामले को लेकर गंभीर आशंकाएं जाहिर की थी। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि डर के बजाय तथ्यों पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि लगातार इस पूरे मामले पर संशय बना रहता था। लगातार ये सवाल रहते थे कि क्या गंगा में रेडियो एक्टिव जहर मिला हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जाकर फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि AEC ने पूरी तरीके से इस पूरे संशय को गायब कर दिया है। चेयरमैन अनिल काकोडकर की ओर से बयान दे दिया गया और उन्होंने इस पूरे सस्पेंस को खत्म करके रख दिया। काकोडकर के अनुसार चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने नंदा देवी पर एक गुप्त मिशन की योजना बनाई थी। इस मिशन के लिए पावर सप्लाई की जरूरत थी और उस समय परमाणु ऊर्जा सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु कैप्सूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि प्लूटोनियम के फैलने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये खोया हुआ परमाणु उपकरण नंदा देवी क्षेत्र में जो खो चुका है वो कभी गंगा के लिए खतरा हो सकता है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल नहीं। तो क्या आपको इस कहानी के बारे में जानकारी थी? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे दैनिक जागरण।